Let me ask you, why would you choose UAE over Pakistan and Singapore or Sri Lanka? क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक्स का एक सिंपल रूल है, मनी एंड टैलेंट आर लाइक बर्ड्स इन अ पार्क। अगर आप शांति से बैठकर अपॉर्चुनिटीज का दाना डालोगे तो चिड़िया आकर हाथ पर बैठेगी, पर अगर आपने एक्सट्रीमिज्म या वॉयलेंस की एक भी गोली चलाई तो सारी चिड़िया एक सेकेंड में उड़कर किसी और आंगन में चली जाएंगी। लुक एट यूएई। 2014 में यूएई ने मुस्लिम ब्रदरहुड को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। फिर 2023 में उन्होंने अब्राहमिक फैमिली हाउस खोला, एक ही कैंपस में एक मॉस्क, एक चर्च और एक सिनेगॉग। And because UAE provided stability, it also opened their markets. UAE Israel ट्रेड पहले ही साल में $1 बिलियन क्रॉस कर गया। 2025 तक उनकी इकोनॉमी $517 बिलियन तक हिट कर गई। And most of this was not even from oil. Now Singapore applied the exact same formula in 2001. जब सिंगापुर ने एम्बेसीज पर अटैक प्लान करने वाले टेरर सेल को पकड़ा तो उन्होंने सिर्फ उन्हें जेल में नहीं डाला, लोकल मुस्लिम स्कॉलर्स ने उनके साथ बैठकर उनकी रैडिकल थिंकिंग को वर्स बाय वर्स डिसमेंटल किया। एंड द रिजल्ट, टुडे इट इज द मोस्ट ट्रस्टेड इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और अब इस इक्वेशन को थोड़ा रिवर्स करके देखिए। 2019 ईस्टर अटैक्स के बाद श्रीलंका का टूरिज्म इंडस्ट्री, जो उनकी बैकबोन था, कुछ ही हफ्तों में कोलैप्स हो गया। सिमिलरली पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बहुत सालों की इंस्टेबिलिटी ने ग्लोबल ब्रांड्स, टैलेंट्स और इन्वेस्टमेंट्स को जीरो कर दिया। मतलब एक बॉम्ब सिर्फ बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय नहीं करता, वो कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय करता है, और कॉन्फिडेंस के जाने के बाद पैसा, टैलेंट और अपॉर्चुनिटीज भी चली जाती है। Extremism is not just an ideology, it is a hidden tax. But did you notice a fascinating thing? मॉडरेशन, कोएग्जिस्टेंस और एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ लड़ने का सबसे स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल खुद मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज से आ रहे हैं, जैसे सऊदी, कतर और यूएई, जो डिस्ट्रक्शन के ऊपर प्रोग्रेस, सेफ्टी और इंक्लूजन को चुन रहे हैं। क्योंकि आइडियोलॉजी जॉब्स क्रिएट नहीं करती, स्टार्टअप्स फंड नहीं करती और ना ही वर्ल्ड क्लास कॉन्सर्ट्स करवाती है। तो आज जब आप दुनिया को देखते हो तो अपने आप से पूछो, कौन से देश चिड़िया को दाना डालकर अपना फ्यूचर बना रहे हैं और कौन से देश उन्हें डराकर अपने ही फ्यूचर को तबाह कर रहे हैं? और आप किस तरीके के देश में अपना फ्यूचर इन्वेस्ट करना चाहोगे?